नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी, जिसने न केवल रोमांचक बल्कि एक समुदाय को एक साथ लाने का मार्गदर्शन किया। तो बने रहिए हमारे साथ और इस अनूठे सफर में हमारे भूतिया ट्रक ड्राइवर के साथ। पूरे गांव में एक कहानी फैल गई थी, जो सुनने वालों को रोमांचित कर रही थी। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर के चरित्र के चारों ओर घूमती है, जिसने अपने काम के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अजीब-अजीब जगहों की यात्रा की थी। ट्रक ड्राइवर का नाम रामू था, एक बहादुर और होशियार आदमी। वह हमेशा अपने माल को समय पर डिलीवर करने का प्रयास करता था। एक दिन उसको एक नया काम मिला, जिसमें उसको रात में एक अजीब सी जगह तक माल ले जाना था। रात के समय रामू अपने ट्रक को एक बहुत ही बड़ी और अनजान रास्ते की ओर चला रहा था। रास्ते पर कोई भी नहीं था, सिर्फ चंदनी रात में ट्रक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। चलते चलते रामू को लगा कि रास्ते का माहौल कुछ अजीब सा है। वह एक वृक्ष के पास से गुजर रहा था, जिसकी छाया ने सभी दिशाओं को अंधेरे से भर दिया था। तभी उसने एक आवाज सुनी, ट्रक की गाड़ी के इंजन की आवाज जैसी, लेकिन कुछ अजीब सी। रामू ने ट्रक को रुकवा दिया और बाहर निकला। उसने चौंक कर देखा कि उसकी ट्रक के पास कोई और ट्रक नहीं था, लेकिन वहां ट्रक की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने ट्रक के पीछे देखा तो उसने देखा कि वहां कुछ भूतिया हो रहा था। वहां एक पुराना ट्रक खड़ा था और उसमें एक ही समय में 3 ड्राइवर बैठे हुए थे, जैसे कि उनका समय कभी नहीं बदलता हो। वे ट्रक की आवाज में लिपटे हुए थे। उनकी आंखों में दरिया की तरह दर्द और उदासी दिख रही थी। रामू भूतिया दृश्य को देखकर हैरान था, लेकिन उसने बचपन में सुनी जाने वाली किस्से याद किए और धीरे धीरे ट्रक चला दिया। उसने अपने ट्रक की गाड़ी की आवाज को बढ़ा दिया ताकि वह भूतिया ट्रक की गाड़ी की आवाज को सुनकर भाग सके। रामू ने भूतिया ट्रक से बचने के बाद एक मंच पर यह सब कहानी सुनाई और लोगों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमारी होशियारी और साहस ही हमें आपत्तियों से बचा सकते हैं। इस भूतिया कहानी ने लोगों को अचेतन से जगाने का कार्य किया और रात के अंधेरे में चलने वाली ट्रक ड्राइवरों की एक नई किस्सा सुनाई गई। रामू की बहादुरी ने इस कहानी को और भी रोमांचित कर दिया, जिसने लोगों की रुचि को बढ़ा दिया। इस प्रकार यह भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी लोगों को हैरत में डालती रही और उन्हें रोमांचित करती रही। रामू ने अपनी ट्रक को बचाने के बाद वह रात के अंधेरे में अपनी यात्रा जारी रखने लगा, लेकिन उसका मन कभी भी भूतिया ट्रक के दृश्य से बाहर नहीं निकला। वह हमेशा उस रात को याद करता था जब उसने भूतिया ट्रक की आवाज सुनी थी। गांव के लोग रामू की कहानी को हंसी मजाक में सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही दरिया की तरह कुछ अजीब सा था। वे भी मानते थे कि रात के समय कुछ अजीब मिस्ट्री चीजें होती हैं, जिन्हें हम नहीं समझ सकते। एक दिन रामू ने फिर से वही रास्ता चुना जिस पर उसने भूतिया ट्रक को देखा था, लेकिन इस बार रामू ने ट्रक को रोकने की आवाज नहीं सुनी। वह बिल्कुल शांति से आगे बढ़ता रहा और उसे लगा कि वह अजीब दृश्यों से दूर है। ट्रक ने सारी रात भर एक ही गति से चलते रहे और रामू ने देखा कि वह बहुत ही सामान्य सा ट्रक है, बिना किसी अजीब आवाज या रूपरेखा के। रात के अंधेरे में उसे लगा कि वह भूतिया ट्रक की भ्रमित तस्वीरों में अब विश्वास करना अच्छा नहीं था। इस अनूठी यात्रा के बाद रामू ने गांव के लोगों को अपने नए अनुभव की बातें सुनाई। वे लोग अब भी हंसी में लिपटे थे, लेकिन रामू की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। इस कहानी ने गांव के लोगों को रोमांचित किया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हमें कभी-कभी अनपेक्षित घटनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। रामू की भूतिया ट्रक की कहानी ने उस गांव की रातों को रौनक में डाल दी और लोगों को यह बताया कि दुनिया में हमेशा कुछ अजीब और अनोखा होता है,
जिसे हम समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। रामू ने अपनी यात्रा में सीधे सिद्धार्थपुर नामक एक छोटे से गांव की ओर बढ़ते हुए देखा कि रात के अंधेरे में भी वहां की दुकानें और सड़कें कुछ बहुत ही गतिहीन थीं। ट्रक की चीखें और शोर ने उसे एक बड़ी सड़क की ओर मोड़ने पर मजबूर किया। वह ट्रक को एक चौराहे पर रोकते ही देखता है कि एक बड़ी सीढ़ी पर ट्रक ड्राइवर बैठे हुए हैं। वे एक अजीब सी मुसीबत में फंसे हुए दिख रहे थे। रामू ने ट्रक का चालन बंद किया और उनकी मदद करने का निर्णय किया। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, वह देखता है कि वहां और भी कई ट्रक खड़े हैं, सभी अलग अलग समस्याओं में फंसे हुए। वह एक एक करके ट्रक ड्राइवरों से मिलता है और सुनता है कि ये सभी लोग इस स्थान पर किसी अजीब मिस्ट्री से गुजर रहे हैं। एक ड्राइवर ने बताया कि वे सभी एक भूतिया ट्रक की चेतावनी के बारे में सुना है, जिसने उन्हें इस अजीब स्थिति में फंसा दिया है। रामू ने अपनी जानकारी बांटी और सभी ड्राइवरों को साथ मिलकर ट्रकों को मौके से बाहर निकालने का निर्णय किया। उन्होंने सभी को एक साथ मिलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद की और उनकी बहादुरी ने उन्हें सुरक्षित बनाया। इस घटना के बाद रामू ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे गांव के लोगों की नज़र में एक ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में मशहूर बना दिया। उसकी कहानी ने साबित किया कि हकीकत में भी डरावनी घटनाएं होती हैं, लेकिन हर किसी को अपनी बहादुरी से मुकाबला करना पड़ता है। इस तरह रामू की भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी ने गांव वालों को रोमांचित किया, सिखाया और प्रेरित किया। उसकी बहादुरी ने साबित किया कि हकीकत में डर को मात देना और साहसी होना हमें सच्चे हीरो बना सकता है। रामू ने अपने अनूठे साहस और बहादुरी से नहीं सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरे इलाके को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया। उसकी यह कहानी गांव के बच्चों के बीच भी लोकप्रिय बन गई और वे हर रात अपने मन की गहराइयों में रामू और उसकी भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनते थे। उनकी यह गाथा गांव में एक नई ऊर्जा और साहस का संदेश लेकर आई। लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार हुआ और उन्होंने रामू को गांव का नायक मानने लगे। रामू ने उन सभी ट्रक ड्राइवरों को एक संगठन में मिलकर साथ में काम करने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें और किसी भी आपत्ति का सामना कर सकें। इससे उन्होंने एक साथीपन का माहौल बनाया और लोगों को एक दूसरे की मदद करने का सिखाया। रामू की भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी ने न केवल रोमांचक रूप से सजीव किया बल्कि उसने एक सामूहिक भावना भी बढ़ाई। गांव वाले अब उसे अपने लीडर के रूप में देखते थे और वह सभी के बीच में समाजबद्धता बना रहा। इस कहानी से साबित होता है कि कभी-कभी छोटी बातें और व्यक्तिगत साहस हमें बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। रामू ने अपनी नई यात्रा में न केवल भूतिया ट्रक के साथ दृष्टिकोण बदला बल्कि उसने एक समुदाय को भी एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। इस भूतिया ट्रक ड्राइवर की कहानी ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा साहस और मिलकर काम करना हमें अजीब मिस्ट्री से नहीं बल्कि जीवन को संजीवनी बूटी से भी समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें और अपने कठिनाइयों का सामना करते हुए एक नए रास्ते पर चलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।